गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 5 गुजराती के विषय में हम मिल रहे हैं। आगे की कक्षा में आपको पेज नंबर 54 से 58 तक सिखाया था और उसमें आपने आंसर भी लिख लिया होगा। आज हम 59 पेज नंबर 59 से सीखेंगे। तो चलिए आप भी अपनी किताब में पेज नंबर 59 निकालें। उसमें 3rd नंबर का है जो मैंने आगे पीरियड में सिखा दिया था कि आपके स्कूल में ऐसा कौन सा रूल्स है जो आपको नहीं पसंद है वो लिखना है और उसके बदले आपको कौन सा नया रूल पसंद है वो नीचे लिखना है। तो चलिए आगे सीखेंगे। वांचो हलवाना भाग। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, हम सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। રમેશભાઈએ તેમના બાળકો અમુ અને અનુ માટે હલવાનો એક ટુકડો ખરીદ્યો. તેમણે એટલે કોણે? રમેશભાઈએ. તે બંને માટે, તે બંને એટલે કોણ? એના છોકરા ને છોકરીઓ અમુ અને અનુ. તેને 2 સરખા ભાગમાં વહેંચ્યો. તેને એટલે હલવાને. આ ટુકડો ખૂબ જ મોટો છે, અમે તેને ખાઈ શકીશું નહીં, તેઓએ કહ્યું. તેઓએ એટલે અમુ અને અનુએ કીધું. તેથી તેમણે આ ટુકડાઓને ફરીથી 2 સરખા ભાગમાં વહેંચ્યા. તેથી તેમણે એટલે કે રમેશભાઈએ ફરીથી સરખા ભાગમાં વહેંચ્યા. ચાલો હવે જુઓ નીચે, વિચારીને લખો. ચાલો અહીંયા તમારે વિચારીને લખવાનું છે. તેમણે એટલે કોણ? તેમણે યાની કે કોણ આવશે? રમેશભાઈ. તેમણે યાની કે રમેશભાઈ. તો અહીંયા તમારે લખવાનું રમેશભાઈએ. ત્યાર પછી બંને એટલે કોણ? અમુ અને અનુ. તેને એટલે કોને કહ્યું હતું? અમે તેને ખાઈ શકીશું નહીં એટલે હલવાને કહ્યું. તો અહીંયા લખવાનું હલવો. ત્યાર પછી તેઓ એટલે કોણ? તેઓ એટલે અમુ અને અનુ. ચાલો ત્યાર પછી જુઓ, ગોટાળો ટાળો. ગોલુને ગુજરાતીમાં લખતા બરાબર આવડતું નથી. તેણે લખેલા વાક્યો પહેલાં મોટેથી વાંચો અને ત્યારબાદ સુધારીને લખો. यहाँ पर गोलू को गुजराती में ठीक से लिखना नहीं आ रहा था, तो उसने कुछ शब्द आगे पीछे कर दिया, कुछ को तोड़ फोड़ दिया. अब ऐसे शब्द हम पढ़ेंगे तो उसका सही मीनिंग हम नहीं समझ पाएंगे. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है और फिर उसे नीचे दी गई हुई खाली जगह में ठीक से सुधार कर लिखना है. तो चलिए हम लिखेंगे. सबसे पहला है तारी बा जुमाचा लूतो तुमा रोबो डीगा रड लागे. अब इसमें हम क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि तारी बाजूमा चालू तो तू मारो बॉडीगार्ड लागे. अब आपको समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है? तारी बाजूमा चालू तो तू मारो बॉडीगार्ड लागे. तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तारी बाजूमा. अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, आपको बोल के बता रही हूँ, आप अपने आप लिख लीजिएगा क्योंकि मोबाइल में लिखना है तो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा और मैं नहीं लिख पा रही हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे. तो सबसे पहला है उसमें आप लिखेंगे तारी बाजूमा चालू तो तू मारो बॉडीगार्ड लागे. दूसरा है चौकमा लालिया कुतरानी चौकी हती. चौकमा लालिया कुतरानी चौकी हती. तीसरा है ला डून वाई पा मीजो ईर योह तो. अब इसमें हम क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ में आएगा, बल्कि उसके बदले उसे ऐसा लिखना चाहिए था, लाडू एक साथ लिखना चाहिए था, फिर नवाई पामी जोई રહ્યો હતો.
लाडू नवाई पामी जोई रह्यो हतो। अगर उसने ऐसा लिखा है तो हम समझ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, एती जोरीनो बारણું કે મદે ખાતું નથી, તેના બદલે શું લખવું જોઈએ એણે? એ તિજોરીનું બારણું કેમ દેખાતું નથી, એ રીતે એણે લખવું જોઈએ. પાંચમું છે પર્યાવરણનો પાઠ હતો ને હતી પાંચમી કક્ષા. આ રીતે એણે લખવાનું છે. તો તમારે આ રીતે લખવાનું છે, पर्यावरणનો पाठ હતો ने हती पांचवी कक्षा. यहाँ पर आपको इस तरह से सेंटेंस लिखना है. चलिए आगे देखेंगे पेज नंबर 60, प्रश्न चिट्ठी. अब आप समझ गए होंगे, घर हो, स्कूल हो, चाहे कोई भी जगह हो, सभी जगह आपको ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बराबर छे? तो कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको भी किसी को क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपको भी किसी को क्वेश्चन पूछने का मौका देना चाहिए? क्यों? आप छोटे हो इसलिए आपको सभी के आंसर देने हैं, आप किसी को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या? चलिए आज मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप सभी को क्वेश्चन पूछिए. तो यहाँ पर कुछ चिट्ठी दी हुई है, आप उसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हो, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो. सबसे पहला दिया हुआ है, वाहला पप्पा तमने कोनी कोनी बीक लागे. देखिए बच्चे ने पूछा है उसके पापा से. आपको भी क्वेश्चन लिखना है लेकिन गुजराती में. फिर यहाँ पर लिखा है प्रिय दोस्त, उसके बाद ओ सूरज दादा, उसके बाद वाहला टीचर सर, उसके बाद अरे ओ चॉकलेट, और फिर वाहला झाड़. यानी कि आपको सूरज दादा, आपके टीचर या सर, पेड़, चॉकलेट और आपके फ्रेंड, उसको आप एक एक क्वेश्चन पूछेंगे. आप जो पूछना चाहो वो पूछ सकते हो. उसके बाद नीचे दिया हुआ है, हवे मारे खाली जग्याने प्रश्न पूछवा छे. उसके अलावा भी अगर आप किसी को प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है. ये जो खाली जगह है इसमें लिखिए. आप अपने दादा को पूछना चाहते हैं, अपने बड़े भाई को, बड़ी बहन को, या फिर अपनी दादी को, अपने नाना नानी को, या फिर और किसी को, बराबर आपकी बहन को, उसका नाम यहाँ पर लिखिए कि मैं इनको भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आगे देखिए पेज नंबर 61. चलिए फिर से एक मज़ेदार स्टोरी आ रही है, उसको आपको पढ़ना है और फिर उसका अभिनय करना है, यानी कि उसकी एक्शन करनी है. तो चलिए सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे. राजेश ना छबरडा, यानी कि राजेश नाम का लड़का कुछ उथल पुथल कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है. तो हम देख रहे हैं वो क्या गलती कर रहा है. हेमंत भाईनो पुत्र राजेश नवुं नवुं गुजराती बोलता सीख्यो. ये तो हूँ आव्यो ने बदले राजेश आव्यो बोले. देखो खुद आ रहा हो तो मैं आ रहा हूँ ऐसा बोलना चाहिए ना. तो मैं की जगह वो खुद का ही नाम लेकर बोल रहा है कि राजेश आव्यो. मने भूख लागी एने बदले राजेश ने भूख लागी एम बोले. जहाँ पर खुद की बात करनी हो वहाँ पर वो खुद का नाम ले लेकर बात कर रहा है. हेमंत भाईए एने बराबर बोलता शिखवाड्યું. પછી उसके पापा जो हेमंत भाई थे उसने उसे सही बोलना गुजराती में सिखा दिया. तो राजेश बोलियो, राजेश ने समझ पड़ी गई. देखिए फिर से उसने घर पर घोटाला कर दिया. राजेश ने समझ पड़ी गई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे समझ में आ गया. फिर भी वो वापस अपना ही नाम ले रहा है. डैडी ए माथू कुट्यू. तो उसका डैडी मतलब उसके पापा ने फिर से सर कूट लिया. मोडे मोडे राजेश बोल्यो, मने समझ पड़ी गई, तमारो आभार. હવે રાજેશ બહુ ઝડપથી ગુજરાતી બોલવાનું શીખી રહ્યો હતો. બહાર જે કોઈને આવે, જે જોઈને આવે તે ઘરમાં આ રીતે કહેતો. એકવાર કહે તેણે તેને તે કર્યું. अब इसमें हम क्या समझेंगे, उसने उसको वो किया, मतलब किसने किसको क्या किया.
तो मम्मी ने कहा શું? રાજેશ બોલ્યો મુન્નીએ મુન્નાને ચૂંટી ખણી. એકવાર રાજેશ પડોશમાં જાનકી સાથે રમતો હતો. ત્યારે જયંતભાઈએ તેમના પત્નીને કહ્યું, આપણી શ્વેતાને પર્યટન જવાનું છે. પૈસા ભરી દીધા છે. પર્યટનમાં વોટર બેગ આપવાનું ભૂલાય નહીં. બધા બસમાં બેસીને વાડીએ જશે. ऐसे वो बोल रहे थे. राजेश ने वो सुन लिया. घरे जई तेणे हेमंतभाई ने કહ્યું, एक पेली बात कहूँ. क्या कहा उसने? एक वो बात थी वो मैं कहूँ क्या? तो પેલી એટલે જયંતભાઈને કહે, હું પેલે ત્યાં ગયો હતો ને. તો હેમંતભાઈ પૂછે છે ક્યાં? તો જાનકી જોડે રમવા. હેમંતભાઈ ઉતાવળમાં હતા એટલે તે કહે, જે કહેવું હોય તે આખી વાત जल्दी कही दे. हेमंतभाई को कही जाने की जल्दी थी तो उसने बोला, चल तुझे जो कहना है वो झट से बोल दे. राजेश तो झड़पથી બોલી ગયો. अब वो क्या बोला हम देखते हैं. એણે કહ્યું, પેલે ત્યાં પેલા અંકલે પેલી આંટીને કહ્યું કે આપણે પેલીને પેલામાંથી પેલું જવાનું છે. પેલા ભરી દીધા છે. પેલામાં પેલું આપવાનું ભૂલાય નહીં. બધા પેલીમાં બેસી પેલે ત્યાં જશે. પછી કહે, ડેડી તમને પેલી પડી? શું પેલી પડી? હેમંતભાઈ અકળાઈને બોલ્યા. તો રાજેશ કહે છે, સમજ. हेमंतभाई फरी माथू कूट्યું, क्योंकि राजेश को फिर से गुजराती अच्छे से बोलना भूल गया. चलिए अब आगे देखिए पेज नंबर 62 पर. तो आप भी जब गुजराती में बोलो या लिखो तो सही और ठीक ढंग से लिखना चाहिए और बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए. शब्द पोटली में शब्द लखो. यहाँ पर नीचे आपको शब्द दिए हुए हैं लगभग सरखा. तो जो डार्क शब्द दिए हुए हैं कथरोट, और उसका मीनिंग क्या होता है? एक मोटो थाल, बड़ा सा थाल होता है, उसे कथरोट कहते हैं. फिर कदरदान, तो कदर करी जाने तेवू. कोठी यानी कि मोटू पीप. घाट यानी कि नदीनो ओवारो, नदी किनारा. चुगली यानी कि पीठ पाछड़ करेली निंदा, यानी कि किसी के पीठ पीछे हम किसी का बुरा बोलते हैं, उसे चुगली करना कहते हैं. तो इस तरह यहाँ पर सभी अर्थ दिए हुए हैं. ऊपर शब्द पोटली में जो ब्लैंक है, खाली जगह है, उसमें आपको डार्क अक्षरों में जो शब्द लिखा है वो ऊपर लिखना है. कथरोट, कदरदान, कोठी, घाट, चुगली, चौक, चौकी, ऐसे जो जो डार्क अक्षर में लिखे हुए हैं वो शब्द आपको ऊपर लिखना है.